किया और 8-9 महीने में आज हम अपनी मंजिल पर पहुंचे। आज ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए हम सभी इस गांव के और इस पल्ले के लोग यहाँ पर आए हैं, क्योंकि यह दिन ईश्वर का चुनाव हुआ दिन है। सभी लोग डर रहे थे जब डेट निश्चित के पर प्रोविंशियल बिशप स्वामी के साथ बरसात का दिन है, बरसात होगी कैसे होगी। तो मैंने कहा यदि यह कार्य ईश्वर का है तो ईश्वर इसको संभाले, और ईश्वर ने अभी तक संभाला है और पूरा दिन संभाल करके रखेगा। तो आज इस अनुष्ठान में इस गिरजे की आशीष के लिए हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करें कि यह ईश्वर का निवास स्थान बने, जिसमें ईश्वर की उपस्थिति रहे। सभी लोग ईश्वर की शरण में आकर के यहाँ उसकी संगति में रह करके अपना सम्मान ईश्वर से बनाए रखेंगे। तो फादर प्रोविंस के साथ हमारे फादर शिलानंद है, फादर चौधरी सिंह है, फादर पैरिस के हमारे मेरे से पहले जो पैरिस प्रीस्ट थे, फादर साइमन, फादर नीरज, फादर ललित और जो भी सिस्टर हैं सभी का स्वागत है। सभी बातों से स्वागत करेंगे और मैं फादर से आग्रह करूंगा कि इस नए घर की आशीष को अपने द्वारा आशीष देकर तो इसको पवित्र बनाए। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर ईश्वर की पावन कलीसिया में आप सबों को कृपा और शांति प्राप्त हो। और प्रिय भाइयों बहनों, हम हर्षित मन से यहाँ एकत्र हुए हैं कि इस नए गिरजाघर को ईश्वर के लिए समर्पित करें। अंत हम ईश्वर से दृढ़तापूर्वक प्रार्थना करें कि वह अपनी कृपा से हमारी सहायता करे और इस जल को अपने सामर्थ्य से आशीष दे। यह जल पश्चाताप के चिन्ह स्वरूप और बपतिस्मा की स्मृति में हमको छिड़का जाएगा और इससे नए गिरजाघर की दीवारें धोई जाएगी। किंतु सर्वप्रथम हमें यह सोचना चाहिए कि हम भी लोग जो विश्वास और प्रेम में एक हो गए हैं वह जीवित कलीसिया है जो संसार में स्थापित की गई है। कलीसिया ही उस प्रेम का प्रतीक और साक्षी हो जिसे ईश्वर सब मनुष्यों के प्रति प्रकट करता है। इस जल को अपनी आशीष दे से पवित्र कर दे और हमको तथा इस गिरजा के दीवारों पर छिड़का जाकर मुक्ति पर बपतिस्मा जल का प्रतीक बन जाए, जिसमें कृष्ण द्वारा स्वच्छ किए जाकर हम तेरे आत्मा के मंदिर बन जाए। उन सब लोगों के साथ जो आप इस गिरजे में दिव्य रहस्यों का अनुष्ठान करेंगे, हमें भी स्वर्गीय यरूशलेम में प्रवेश करने की कृपा प्रदान करो। हमारी प्रार्थना सुन हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आमीन। आशीष की
जसपुर जिले में स्थित है, जो कुनकुरी से 9 किलोमीटर की दूरी पर नदी, झीलों, नालों और सुनहरे पेड़ पौधों के बीच में बसा है। रिश्ते विश्वास के बीच फादर कॉन्स्टेंट लिवर्स और उनके सहयोगियों बेल्जियम के मिशनरियों द्वारा सन 1885 में रांची, गुमला, सिमडेगा, जसपुर तथा सरगुजा क्षेत्र में उरांव और मुंडा लोगों के बीच में बोया गया। सन 1912 में गिना बहार गांव में एक छोटा सा झोपड़ी में रहकर बेल्जियम मिशनरियों से अपना कार्य शुरू किए और आगे चलकर वह एक विशाल पारिश का रूप धारण किया। औराजोर गांव भी इसी गिना बहार पारिश का अभिन्न अंग रहा है। औराजोर और आसपास के लोग बरसात में एक नदी पार करके अर्थात नाव में पार करके गिना बहार बंगला जाते थे और यदि नदी ज्यादा भर जाने से बंगला नहीं जा पाते थे। लेकिन लोगों के ऊपर उत्साह और विश्वास की कमी नहीं थी। लोग बड़ी संख्या में गिरजा जाते थे। इसके पश्चात उस समय मतलूटोली देहात गिरजा था, जो हर्राडार, करमटोली और औराजोर एक साथ रविवार का गिरजा विनती करते थे। सन 1882-83 में औराजोर देहात गिरजा मतलूटोली से अलग हुआ और स्वर्गीय इमिल तिर्की गांव के पहला प्रचारक बने। इसके बाद स्वर्गीय याकूब खलखो और स्वर्गीय लॉरेंस खलखो भी प्रचारक रहकर स्थानीय कलीसिया को विश्वास में मार्गदर्शन और अगुवाई की। वर्तमान समय में श्री स्टेफन लकड़ा औराजोर मंडली के प्रचारक हैं और लोगों को विश्वास के रास्ते पर आगे चला रहे हैं और कलीसिया के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। औराजोर गांव के स्वर्गीय इमिल तिर्की और स्वर्गीय सेलेना तिर्की की इच्छा थी कि वे औराजोर गांव गिरजा के लिए अपना जमीन दान देना चाहते थे। अभी वे इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी इच्छा और सपना को उनके पुत्र श्री प्रकाश तिर्की और श्रीमती ज्योति तिर्की ने उदार दिल से माता पिता के ज्वलंत इच्छा शक्ति को पूरा किया। संत पापा फ्रांसिस, जो कैथोलिक कलीसिया के शीर्ष और बिशप इमानुएल केकेट्टा, जो वर्तमान में जसपुर धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष हैं, इनके शासनकाल में 30 अक्टूबर 2021 को औराजोर गांव गिरजा के लिए रेवरेंड फादर M.J. डेविस SDD प्रोविंशियल एवं पल्ली पुरोहित फादर जेम्स जयनिवास SDD के कर कमलों द्वारा नए गिरजाघर के लिए नींव डाला गया। इस औराजोर गिरजाघर की निर्माण में बहालजोर के इंजीनियर श्री विजय कुमार लकड़ा का बड़ा योगदान रहा है। इसी गिरजाघर के संपूर्ण निर्माण में हमारे गांव के ठेकेदार श्री सुधाकर तिर्की का भी बड़ा योगदान है, जिन्होंने दिन रात गांव में रहकर अपना संपूर्ण समय और सहयोग किया। औराजोर गिरजाघर बनाने के लिए गांव वाले 6 ग्रुप में भाग करके सप्ताह में एक दिन गिरजा निर्माण के लिए आते थे। निर्माण के लिए मतलूटोली और चूल्हा पानी गांव भी अपना उदार दिल और अच्छा गांव सभ्यता का परिचय देते हुए इस गिरजाघर के निर्माण में अपना श्रमदान दिए हैं। इतना ही नहीं, गांव और आसपास के कारीगर भी अपना कार्य और कुशलता का श्रम इस गिरजाघर में लगाए हैं। आज यह औराजोर का गिरजाघर जुमेटिला पारिश और औराजोर गांव वालों के मेहनत, धैर्य एवं कठिन परिश्रम से बनाया गया है। औराजोर गांव से आज आधा से अधिक संख्या में लोग शहरों में
या तो नौकरी करने गए हैं या अपना जीविका चलाने के लिए और अच्छा उज्जवल भविष्य की सोच में शहरों में रहते हैं। इस गांव से 4 धर्म बहनें और एक पुरोहित कलीसिया की सेवाएं दे रहे हैं, अर्थात प्रभु यीशु ख्रीस्त के मिशन कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। हमें हर्ष है कि यह औराजोड़ का गिरजाघर मरिया क्रिस्टियों की सहायिका, जो सलिशन डॉन बॉस्को धर्म समाज की संरक्षिका है, उसके नाम से उद्घाटन और आशीष हो रहा है। हम औराजोड़ के सभी विश्वासी ईश्वर के महान वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं।
पीछे हो लिया। प्रभु ने एलियस से कहा, जाओ और आवेल महोला के निवासी शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करो, जिससे वह तुम्हारे स्थान पर नबी हो। एलियस वहां से चला गया और उसने शापात के पुत्र एलीशा के पास पहुंचकर उसे हल जोतते हुए पाया। उसने 12 जोड़ी बैल लगा रखे थे और वह स्वयं 12वीं जोड़ी चला रहा था। एलियस ने उसकी बगल से गुजरकर उस पर अपनी चादर डाल दी। एलीशा उठ खड़ा हुआ और एलियस का नौकर बनकर उसके पीछे हो लिया। प्रभु की वाणी। हमें पाप से बचकर भातृ प्रेम के कार्यों में लग जाना चाहिए। तभी हम आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलेंगे और सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे। यदि आप आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलते हैं तो संहिता के अधीन नहीं है। प्रभु की वाणी। पवित्र सुसमाचार। अपने स्वर्गारोहण का समय निकट आने पर यीशु ने यरूशलेम जाने का निश्चय किया और संदेश देने वालों को अपने आगे भेजा।
वे चले गए और उन्होंने यीशु के रहने का प्रबंध करने के लिए समारियों के एक गांव में प्रवेश किया। लोगों ने यीशु का स्वागत करने से इनकार किया क्योंकि वह यरूशलेम जा रहे थे। उनके शिष्य याकूब और योहन यह सुनकर बोल उठे, प्रभु आप चाहें तो हम यह कह दें कि आकाश से आग बरसे और इन्हें भस्म कर दे। पर यीशु ने मुड़कर उन्हें डांटा और वे दूसरी बस्ती चले गए। यीशु अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे कि रास्ते में ही किसी ने उनसे कहा, आप जहां कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। यीशु ने उससे उत्तर दिया, लोमड़ियों की अपनी मांगे हैं और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। फल की मूठ पकड़ने के बाद जो मुड़कर पीछे देखता है वह ईश्वर के राज्य के योग्य नहीं। यह प्रभु का सुसमाचार है। मैं आप सबों को बधाई देना चाहता हूँ। मिसा का शुरुआत में छोटा सा इतिहास आप लोग इस औरजर गिरजा और गांव के बारे में बताएं। कितना सुंदर इतिहास, आप लोगों का विश्वास इतिहास, किस प्रकार आप लोग प्रभु के साथ चलने के लिए कदम उठाया और आज भी उस विश्वास को पक्का रखकर चलने चाहते हैं। मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि आज आप लोगों के इस पल्ली में विश्वासीगण भरे हुए हैं।
तू इन उपहारों को अपने आत्मा के स्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर उगलक बन जाए। जब वे स्वच्छ से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी दी, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और उसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थांतर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरे स्मृति में याद करो। देखिए ईश्वर का लेना, इन्हें देखिए जो शिक्षा के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं।
बलिदान मिश्रा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप चाहें तो इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सबको जय शु, धन्यवाद। Thank you.